2006 के बाद के हैं जो रिटायर होते हैं उनको एनपीएस में क्या कुछ मिल रहा है? हरियाणा रोडवेज कैथल से रिटायरमेंट। जैसे सरकार तो कह रही थी कि एनपीएस पॉलिसी जो है वो बहुत बढ़िया कर्मचारियों के फायदे के लिए। 1386 रुपये 17 पैसे 1386 रुपये 17 पैसे पेंशन मिल रही है। तो फायदा क्या है? सरकार बता रही है कि इसके फायदे बहुत है। तो अगर आप ओपीएस में होते हो तो ओपीएस में क्या कुछ मिलता है? सरकार का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कर्मचारी के साथ? एक देश दो कानून। बिल्कुल बिल्कुल, एक देश दो कानून। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज से। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो सरकारी कर्मचारी है वो ओपीएस को लेकर संघर्ष जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है 2006 के बाद के कर्मचारियों को एनपीएस का ऑप्शन दिया था और जो कर्मचारी है 2006 के बाद के उनको एनपीएस जो दी जा रही है रिटायरमेंट के बाद। तो अब उस एनपीएस का क्या कुछ नुकसान है? जो कर्मचारी 2006 के बाद के हैं जो रिटायर होते हैं उनको एनपीएस में क्या कुछ मिल रहा है? इस समय मेरे साथ है एक कर्मचारी मौजूद है जो 2000 एनपीएस स्कीम में जो आते हैं वो रिटायर हुए हैं और एनपीएस में इनको पेंशन क्या कुछ मिल रही है, इन्हीं से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नंद किशोर जी। किस डिपार्टमेंट? हरियाणा रोडवेज कैथल से रिटायरमेंट। हाँ। तो कब रिटायरमेंट हुआ? 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। तो नंद किशोर जी, जिस प्रकार बात करें कि कर्मचारी लगातार मुद्दा भी उठा रहे थे कि ओपीएस उनको दी जाए, एनपीएस का नुकसान है, तो एनपीएस का क्या नुकसान है आपने देखा ही? एनपीएस का काफी नुकसान है, क्योंकि मैं 2008 के अंदर मतलब ज्वाइन किया था मैंने, और अब रिटायरमेंट हुआ 31 दिसंबर 2020 को। तो अब जो मेरे को जो पेंशन जो मिल रही है 1386 रुपये और 17 पैसे मिल रही है। कुल 1386 रुपये? हाँ, 1386 रुपये 17 पैसे। हाँ। तो जैसे सरकार तो कह रही थी कि एनपीएस पॉलिसी जो है वो बहुत बढ़िया कर्मचारियों के फायदे के लिए। नहीं, बढ़िया। देखो आप, मतलब 1386 रुपये 17 पैसे पेंशन मिल रही है। अब देखो इसमें कैसे आदमी का गुजारा होता है, और न उसके बाद आदमी कोई काम कर सकता। क्यों? मान लो सर्विस एक कर्मचारी 20 से 25 साल सरकार को अपनी सेवाएं देता है, लेकिन बुढ़ापे में जब उसका एक सहारा, एक पेंशन होती है, लेकिन वो भी अब नहीं मिल रही। हाँ, वो नहीं मिल रही। तो उधर कर्मचारी वर्ग काफी मांग तो करें भाई ओपीएस मतलब होनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती। तो फायदा क्या है? सरकार बता रही है कि इसके फायदे बहुत है। फायदा क्या है इसका? इसमें फायदा तो अब आप देख सकते हैं, मतलब मेरे को कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि केवल सिर्फ 1386 रुपये और 17 पैसे मिलती है, और जिस दिन से शुरू हुई थी उसी दिन से 1386 रुपये 17 पैसे, न ऊपर एक पैसा बढ़ा और न एक पैसा घटा। और रिटायरमेंट कितनी सैलरी पर हुए थे बेसिक? क्या 26,900। हाँ, 26,900 है सर। तो अगर आप ओपीएस में होते हो तो ओपीएस में क्या कुछ मिलता है आपको रिटायरमेंट के बाद? ओपीएस में कम से कम मेरे ख्याल 20,000 के आसपास मिल जाते मेरे को। 20-21 तो कम से कम मिल जाते हैं। हाँ, और हर साल बढ़ते भी रहते, मतलब महंगाई बता। लेकिन एनपीएस में नए तो इतने पैसे मिले, सिर्फ 1386 रुपये 17 पैसे मिले हैं, और उसके बाद नए उसमें कोई बढ़ोतरी होती। तो नंद किशोर जी बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास कोई रोजगार का और साधन, बुढ़ापे में अगर मान लो गुजारे का कोई और साधन कुछ ऐसा? ना, मेरे पास और कोई साधन नहीं है, क्योंकि परिवार एक मजदूरी करता है। तो मतलब एक पेंशन के सहारे था? हाँ, एक पेंशन का सहारा था, मतलब बुढ़ापे में, वो भी नहीं है। तो देख लीजिए किस प्रकार, जिस प्रकार सरकार जो है एनपीएस के फायदे जो है वो कर्मचारियों को बताते हैं, लेकिन कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको 1386 रुपये मिलते हैं, और 1386 रुपये में कैसे ये अपने बुढ़ापे का सहारा, जो बुढ़ापे का गुजारा करेंगे और कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे? तो आप कर्मचारियों का क्या कुछ इस पर कहना है? मेरे जो 40% जो पैसे जो जमा हुए थे वो काट रखे हैं, और उनका ये किस्म से ब्याज देते हैं, मतलब 0.5% यानी 2.25 लाख रुपए के आसपास मेरे मतलब जमा है, उनका वो ब्याज मिलता। वो एनपीएस का कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं। तो इससे मैं प्रधान संदीप खटखड़ जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, क्या कहोगे जिस प्रकार एक कर्मचारी हमारे साथ थे अभी एनपीएस में जो आए थे और 1386 रुपये मिल रहे हैं, क्या कहोगे उसको लेकर? नमस्कार, पहले तो आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं डांडा साहब। जैसा कि हमारे सीनियर साथी नंद किशोर जी हमारे रोडवेज के पहले चालक साथी रहे हैं, हमारे रोडवेज के हिस्सा आप भी हैं, और ये रिटायरमेंट 2020 में हो चुके हैं। जैसा कि साथी ने बताया कि 1386 रुपये 17 पैसे आज के टाइम में, इस महंगाई के दौर में एक परिवार का पालन पोषण कैसे, किस तरीके से किया जा सकता है? आप
कुछ समझदार है। सरकार का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कर्मचारी के साथ। जहां तक हम ओपीएस की बात करते हैं, इसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा हमारे राज्य प्रधान श्री राजेंद्र धारीवाल जी द्वारा बार बार उनको भी यातनाएं दी जा रही है सरकार के माध्यम से, और पूरा हरियाणा का प्रत्येक कर्मचारी इस लड़ाई के विरुद्ध खड़ा है बिल्कुल जोर शोर से। और हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से, कि सरकार कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली जरूर करे। उन्होंने वादे भी किए थे, पहले सरकारों ने भी किए थे, लेकिन आज तक कोई भी सरकारें ओपीएस को बहाल करने में नाकामयाब हैं। हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल किया जाए। एनपीएस का जैसे साथी ने बताया था, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो संदीप जी बात करें, जैसे कोई विधायक बनता है, 2 साल रहे, 3 साल रहे, या पूरा प्लान अगर वो कर, उसको 5 साल की सेवाओं के बाद पेंशन दी जाती है, लेकिन एक कर्मचारी अपने जीवन भर जो है बुढ़ापे तक सेवाएं सरकार को देता है, लेकिन उसको जो है इस तरह का मजाक करना कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा मजाक है। देखिए, हम आपके चैनल से बताना चाहेंगे, अगर एक दिन के लिए भी शपथ ग्रहण कर लेता है कोई एमएलए मंत्री, तो उसकी है ना उसी दिन से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाती है। और एक नहीं, जितनी बार वो विधायक बनता वो है, मान लीजिए आप, वो एक बार विधायक है, अगली बार मंत्री है, या फिर मुख्यमंत्री है, या एमपी है, उसको अगर वो 4 टर्न कर दिए ना, कम से कम ये मान के चले आप 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। एक देश 2 कानून। बिल्कुल बिल्कुल, एक देश 2 कानून, वही बात है। ये एमएलए मंत्रियों की तो सबको मिलती है, लेकिन एक कर्मचारी जो पूरा निछावर कर देता है अपना, उसको वही 1314 एनपीएस। अब सरकार ने पीछे बताया था कि जैसे आपने सुना भी होगा, देखा होगा, अबे यूपीएस कर दिया। यूपीएस को कितने लोगों ने उसको पक्ष में रखा? भाई कम से कम पूरे इंडिया के अंदर आप देखोगे ना, कम से बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख कर्मचारी यूपीएस में अपनी सहमति जताई। लेकिन हमारी एक ही मांग है, प्रत्येक कर्मचारी की, रोडवेज के कर्मचारी की, प्रत्येक हरियाणा के कर्मचारी की, कि ओपीएस को लागू करो, ओपीएस को बहाल करो। हमें और इससे कम कुछ नहीं चाहिए। ओपीएस बहाली जिंदाबाद। तो देखिए किस प्रकार एनपीएस और ओपीएस में जो है वो आपको बताया कि कर्मचारी जो रिटायर होता है और एनपीएस में उसको क्या कुछ मिला है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।